चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम सीखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशंस। और उससे पहले जरा एक बार फिर से फॉर्मूले पे नजर मारते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ था क्या। एम्पियर सर्किटल लॉ था ये क्या, बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ओवर अ क्लोज्ड पाथ। तो यहां पर यह आएगा इक्वल टू म्यू नोट इनटू आई टोटल इनसाइड, ठीक है, आई टोटल इनसाइड था, टोटल करंट इनसाइड द लूप था। तो चलिए इसका यूज करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी और डी एल वैक्टर्स है। तो सबसे पहले चलो हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, एक सॉलिड कंडक्टर की वजह से, एक सॉलिड कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ये देख लो इस तरह का एक सॉलिड कंडक्टर है, ये इसका एक्सिस है, इसका रेडियस ए है। तो लेट स्मॉल ए क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया, सॉलिड कंडक्टर लिया। और आपको बता दूं आपके एनसीईआरटी का ये एक सॉल्ड एग्जांपल भी है, हाँ, तो भाई आ सकता है और इसके रिजल्ट्स भी आपको याद रहना चाहिए, बड़ा फायदा पहुंचाएगा, समझे। तो इसके अंदर डायरेक्ट करंट जा रहा है, डीसी जा रहा है। डीसी अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब में पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी 0 रहती है। और बोले तो बैटरी से जो करंट मिलता है आपको वो हमेशा डीसी मिलता है, आपको एसी नहीं मिलता। तो बैटरी से करंट फ्लो करवा रहे हैं, डीसी है। तो इसका अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बनाऊं बच्चों, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हर जगह से करंट फ्लो हो रहा है, हर जगह से करंट फ्लो हो रहा है, हर जगह से। इसकी वजह से इसमें मान लो कि भाई इसका रेडियस ए है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। पूरे कंडक्टर से, कंडक्टर के हर पार्ट से करंट फ्लो हो रहा है एक जैसा, यूनिफॉर्मली। अगर मैं बोलूं तो ये नहीं कि सिर्फ बाहर से करंट निकल रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बाहर से नहीं है करंट, इसके अंदर भी हर पॉइंट से करंट फ्लो हो रहा है, ये जो वायर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके वजह से आपको 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके बाहर किसी पॉइंट पे, इसके सरफेस पे, और इसके अंदर किसी पॉइंट पे, समझिएगा। इसके बाहर किसी पॉइंट पे, इसके सरफेस पे, और इसके अंदर। तो ये कोई कंडक्टर है, चलिए इसके छोटे से पार्ट को मैंने दिखा दिया। ओके बच्चों, छोटे से पार्ट को दिखा दिया। अब 3 केस बनेंगे, चलो एक एक करके देखते हैं। इस सॉलिड कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है टोटल, ठीक है, पूरे से फ्लो हो रहा है। अगर मैं बोलूं तो पूरे से करंट फ्लो हो रहा है, हर जगह से करंट फ्लो हो रहा है, हर जगह से करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है। और इसकी वजह से चलो पहला केस है, इसके बाहर में किसी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बाहर किसी पॉइंट पे निकालते हैं, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 आ रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो ये रहा कोई पॉइंट P, यहां पर आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है बच्चों। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड देखना है इस पॉइंट पे। और ये डिस्टेंस कुछ होगा यहां से इसके एक्सिस से, और ये डिस्टेंस मैंने R मान लिया है। तो जब भी आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो इसको एक क्लोज पाथ के अंदर बंद करना पड़ेगा, एक क्लोज पाथ के अंदर बंद करना पड़ेगा। ये क्लोज पाथ है। गॉस थ्योरम में सरफेस के अंदर बंद करते थे चार्ज को, यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर्स को आपको एक क्लोज पाथ के अंदर बंद करना होता है। जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट हमने वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ का डेवलप किया हुआ है और सीखा हुआ है क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर इसको एक क्लोज पाथ के अंदर बंद करना जरूरी है। और चलो मैं जानबूझ करके सर्कुलर पाथ ले लेता हूं, एक सर्कुलर पाथ मैंने ले लिया।
ये क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है। ये क्या है, इमेजिनरी पाथ है। इसको एम्पियर्स लूप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप। जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस बोलते थे, जिसके अंदर चार्ज को बंद करते थे, ये होता है आपका एम्पियर्स लूप। तो जरूरी है एम्पियर्स लूप कंसीडर करना। ओके, अब इस लूप को देखो, आपको डीएल डीएल बताया था, यहां पर इस डीएल की बात करते हैं। तो इस पर डीएल डीएल बहुत सारे होंगे। डीएल यहां पर देखूंगा तो इधर डायरेक्शन होगा, यहां देखूंगा इधर डायरेक्शन होगा, यहां देखूंगा तो ये डायरेक्शन होगा डीएल का। भाई ये डायरेक्शन होगा डीएल का, ये कोई पॉइंट पी है, समझ रहे। डीएल का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहां देखूंगा तो इधर होगा, यहां देखूंगा तो इधर होगा, यहां देखूंगा इधर, यहां देखूंगा इधर। पूरे लूप पे आप कहीं पे भी डीएल कंसीडर कर सकते हैं। हम स्पेशली उस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों माना डीएल का डायरेक्शन, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, फिर से बताता हूं आपको, ध्यान से समझना है आपको कि भाई करंट को मैंने ऐसे मान रखा है बच्चों, और यही डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन करंट का मैंने मान लिया। लूप जो है देखो, ये जो सर्कल है ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सर्कल होता तो मैं ऐसे 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 डीएल डीएल बनाता, ऐसे समझिए। लूप कंडक्टर ऐसे है, कंडक्टर कैसे ऐसे है, और ये लूप ऐसे है, आप समझिए ये लूप ऐसे है सर्कुलर, ठीक है। अब इस लूप को देखो, कहीं पर भी डीएल का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, ये सर्कल है ना, तो टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा, चारों तरफ टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल होगा चारों तरफ, देखो टेंजेंशियल होगा। और उसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है, कंडक्टर को होल्ड करो आप ऐसे, ठीक है, कंडक्टर को होल्ड करो। चलो ये कंडक्टर है और ये लूप है, मैंने मान लिया। करंट जा रहा है इधर, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को लगाओ। ये उंगलियां डीएल का डायरेक्शन बताएगा, ये कर्लिंग फिंगर जो है ये बताएगा कि भाई डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो डीएल है ये हम अलग अलग जगह कंसिडर करते हैं ऐसे। तो कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, आप समझिए 3D वाली बात है। ये अपना लूप है, रेड कलर से जो दिखा रखा है ये वाला लूप है अपना। डीएल के लिए आप इस कंडक्टर को होल्ड कर रहे हैं राइट हैंड से, ठीक है, कंडक्टर को होल्ड कर रहे हैं थंब करंट के डायरेक्शन में। तो ये उंगलियां इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये डीएल का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ देखो इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा। तो इस जगह देखेंगे, इस जगह देखेंगे तो इधर होगा, इधर। तो वही मैंने दिखा इधर। और अगर मैं देखूं तो अगर आप गौर से देखो, ये अगर कंडक्टर बोर्ड पे रखा हुआ है तो ये लूप ऐसे है, ऐसे देख रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन इधर है अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ है। तो डीएल का डायरेक्शन इस जगह पे अंदर की तरफ है। क्या ये डीएल का डायरेक्शन क्लियर हुआ आपको? ठीक है, पिछली क्लासेज में भी बहुत डिटेल में बता रखा है। अब फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप किया आपके लिए। तो थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां ऐसे जाएगा इसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ। तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पर भी होगा टेंजेंशियल। यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो तो इधर, यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो इधर, तो यहाँ पर देखोगे इधर, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इधर, इधर अंदर की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है यहाँ पर। अब भाई बी का भी तो डायरेक्शन देख लो, तो उसके लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज करो, बहुत यूजफुल रहेगा। तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलेगा भाई, थंब करंट के साथ साथ आपको इसकी वजह से, ये कंडक्टर मान लो, इसकी वजह से बोर्ड पे ही कोई पॉइंट है, तो थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां इस पॉइंट की तरफ, थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां इसी पॉइंट की तरफ, थप्पड़ जा रहा है अंदर, थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां पी की तरफ, थप्पड़ जा रहा है अंदर। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का ये। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगा। तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस, इस जगह दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पर आपने देखा डीएल भी अंदर है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी देखो आप अंदर की तरफ है। भाई कंडक्टर बोर्ड पे रखा हुआ है, इसकी वजह से यहां देखना है, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट हैंड पाम रूल लगा दिया। तो भाई दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, डीएल का डायरेक्शन भी आपने देखा अंदर है। इसके ऊपर ये लूप है, ये वाला रेड कलर का, ये वाला। तो यहां पर देखो, यहां देखोगे इधर होगा, यहां इधर डीएल, यहाँ इधर डीएल, यहाँ इधर, तो यहाँ इधर डीएल। तो इनके बीच में एंगल थीटा क्या है बच्चों? 0 डिग्री है। इनके बीच में एंगल थीटा क्या है? 0 डिग्री। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बी दिखा दिया, हमने डीएल दिखा दिया, उनके बीच में एंगल दिखा दिया। बहुत बढ़िया, अब हम लगाते हैं। तो नाउ अप्लाइंग क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ रहे हो? तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाइंग, नाउ
अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, चलो अप्लाई कर देते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर आएगा बच्चों बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। ये होता है आई टोटल, वो भी इनसाइड द लूप, इनसाइड दिस एम्पियर्स लूप ये करंट देखते हैं। इसको ओपन करो, फॉर्मूला लगाओ डॉट प्रोडक्ट का, तो यहां पर आएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 बी और डी एल के बीच में 0 डिग्री होगा, म्यू नॉट आई टोटल की जगह पे आई होगा, आई टोटल की जगह क्या होगा, आई होगा। बहुत बढ़िया, बी बाहर निकालो, यहां पर क्या करो, बी को बाहर निकालो भाई इंटीग्रेशन से, डी एल ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल। अब डी एल जोड़ोगे इस पाथ पे, यहाँ डी एल छोटा सा, यहाँ डी एल, यहाँ डी एल, यहाँ डी एल, यहाँ डी एल, पूरे पे डी एल देख रहे हो ऐसे है, ये कंडक्टर है और ये पूरा क्लोज पाथ है सर्कुलर, डी एल यहाँ, 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 हर जगह डी एल हो गए। तो ये पूरा सरकमफ्रेंस आएगा जो कि 2 पाई आर होता है, पूरा सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर डी एल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो यहां पर आएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई टोटल की जगह क्या है, टोटल करंट आई तो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, बस इसको इधर भेज दो, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या है, ऐसा है बिल्कुल। आप देख लो यहां पर, अरे ये तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यही तो होता था, थिन कंडक्टर, हाँ यही होता था। अगर आप इस कंडक्टर से बाहर किसी पॉइंट पे देखेंगे तो ये वही आता था जो आपने बायट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से सीखा था, बिल्कुल वही ही। तो ठीक है, सारा करंट इसके अंदर से जा रहा है तो भाई ये आएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा अगर किसी बाहर किसी पॉइंट पे देख रहे हो तो ऐसा लगेगा एक थिन वायर से करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं। ऐसा लगेगा सारा का सारा करंट जो है कंसंट्रेटेड है इसके एक्सिस से पास हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा। सारा का सारा करंट कहां से पास हो रहा है, एक तीन कंडक्टर है जो इसके एक्सिस से जा रहा है उससे फ्लो हो रहा है, ऐसा लगेगा। कब, अगर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर किसी पॉइंट से देख रहे हैं तो भाई आपको क्या लगेगा कि भाई सारा का सारा करंट इसके एक्सिस से पास हो रहा है। तो थिन कंडक्टर की वजह से यही होता था, खत्म। ग्राफ भी प्लॉट करेंगे अभी करेंगे भाई, अभी करेंगे वाह, अभी करेंगे। ओके, तो चलो ग्राफ भी लगातार प्लॉट करते चलते हैं भाई। यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो ये है आपका आर और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना जी। ये है आर इज इक्वल टू रेडियस ए। देखेंगे तो जैसे इससे बाहर किसी पॉइंट पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो मैं यहां पर बनाना स्टार्ट कर देता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझे, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये बी घटेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा अब देख रहे हैं बी डिक्रीज होना है। बहुत बढ़िया। अगर आपको इसके सरफेस में ही देखना है तो क्या होगा भाई, केस नंबर 2, इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू तो ये सरफेस पे देखना पड़ेगा क्या है। चलो अभी देख लेते हैं। केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the surface of the conductor। तो भाई क्या होगा, तो ये देखो भाई, बस ये सारा का सारा लूप, ये जो है सारा का सारा लूप, अब मैं थोड़ा छोटा फिगर बना देता हूं आपके लिए। ये देखो, तो ये सारा का सारा लूप ये यहां पर आ गया। तो भाई अब ये पूरा लूप यहीं से जा रहा है, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं डिफरेंस रहा, तो यहाँ पर स्मॉल आर जो है ए के बराबर आ गया। ये जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आ गया, रेडियस के बराबर आ गया। सारा करंट अभी भी लूप के अंदर ही आ रहा है, तो सब कुछ यही होगा, बस ये रख दो आप। तो
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। तो फ्रॉम 1 से स्वीकार कर दो, आर की जगह पे बस ए रख दो, रेडियस रख दो। तो यहां पर बी मिलेगा आपको म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। समझे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए आ गया, खत्म। और मैं बताना चाहता हूं सरफेस पे ही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। तो ये बी क्या है, मैक्स है। बी क्या है, मैक्स। तो ये क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिड कंडक्टर की वजह से यही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बी मैक्स, और उसकी वैल्यू इतनी है। तो यहां पर भाई मैक्सिमम है और ये बी मैक्स की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे निकालो, अंदर किसी पॉइंट पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अच्छा अंदर निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे यार, ठीक है चलो बनाते हैं, चलो ले चलते हैं। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। सरफेस वाला क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूं और इसके अंदर की भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर की भी बात कर लेता, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, चले मिटा दिया। हाँ जी, तो केस नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। केस नंबर 3, magnetic field at a point inside the conductor। तो प्यारे बच्चों अब इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है चलो मिटा ही देते हैं, यहीं पर बना देते हैं डायग्राम। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, अब क्या आपको यहां पर किसी पॉइंट पे देखना है, इस जगह देखना है, ये कोई पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस आर है, और ये आर जो है लेस देन है रेडियस से। रेडियस इतना है आप देख रहे हैं, और ये है इतना। तो आपको फिर से एक पाथ, क्लोज पाथ कंसिडर करना चाहिए, फिर से एक क्लोज पाथ कंसिडर करना चाहिए, जो कि ये रहा। अब हमें जो यहां पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हो, ये करंट वो होता है जो इस क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है। समझे, इस क्लोज पाथ के अंदर जो करंट जा रहा है हमें सिर्फ उसको कंसिडर करना होता है बच्चों। तो इसके अंदर जो जा रहा है करंट, सिर्फ उसको कंसिडर करना है, इसके अंदर वाला करंट जा रहा है बस। समझे, तो इसको मैंने मान लिया कि भाई आई डैश करंट जा रहा है इसके लूप के अंदर से, क्लोज लूप के अंदर से मैंने माना आई डैश करंट जा रहा है। तो सपोज आई डैश करंट इज फ्लोइंग, क्या लिखा, सपोज, नाउ सपोज आई डैश करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू द क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्लोज्ड लूप, और ये लूप है। तो भाई आई डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड से निकाल लो यार। पूरे एरिया से करंट आई जा रहा है, पूरे एरिया से करंट क्या जा रहा था, आई, तो इतने एरिया से कितना जाएगा, ओह बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से। तो देखो क्या होता है सीधा भाई, अगर एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, क्या पाई ए स्क्वायर, तो उससे करंट कितना जा रहा है, आई। तो यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर। समझे, तो भाई ये एरिया कितना है, ये वाला पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो इससे करंट कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड सीधा कि भाई पूरे एरिया से पाई ए स्क्वायर से अगर आई करंट जा रहा है, तो पहले यूनिट एरिया से निकालिए आपने कितना करंट जा रहा है, फिर हम निकालेंगे इतने से एरिया से कितना करंट जा रहा है। तो यहां से पाई गया, यही आई डैश है आपका, और ये आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो इतना करंट जाएगा, बाकी पूरा डेरिवेशन वही जो अभी तक कर रहे थे, वही डीएल इधर होगा, बी वही इधर होगा, सब कुछ वही होगा, थीटा 0 होगा, यहां से यहां तक पूरा कर दिया बस यहां पे। तो फ्रॉम 1 सीधा कर देंगे, तो यहां पर बी जो आएगा इनसाइड, तो म्यू नोट आई डैश आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है, 2 पाई आर वही है, बस करंट यहां पर पहले के कंपेरेटिवली
इस एरिया से करंट जाता हुआ मतलब कम होगा आई डैश। चलो आई डैश की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो म्यू नॉट बाई 2πr, और ये लिख दो आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो भाई एक आर से एक आर कट के मर गया, साइकिल के नीचे मरा है आज, तो म्यू नॉट बाई 2πi बाय ए स्क्वायर, और ये आर आ गया। तो क्या देख रहे हैं, अंदर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है आर पे। तो यहां पर क्या दिख रहा है बच्चे, यहां क्या दिख रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं ग्राफ में दिखाऊं तो ऐसा दिखाना चाहिए हमें, ऐसा यहां ओरिजिन से जाएगा, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1, स्ट्रेट लाइन बनेगा पक्का। तो यहां पर क्या देखा आपने, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, सरफेस पे जब पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम की वैल्यू इतनी होगी, आपने देख लिया, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में क्या था, 2πa, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद तो बाहर तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, और ये घटता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा ये। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, तब भी 0 होगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ये ग्राफ भी प्लॉट कर लिया आपने, कितना आसान था। तो इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज हम करते हैं। ये तो एक यूज था, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल था ये, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। आपको इससे सॉलिड कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलती है। अब आपको ले चलते हैं आगे, अब आपको सोलेनॉइड और टोरॉइड का बताते हैं, सीखें क्या? यू आर रेडी, आर यू रेडी? सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात कर लें क्या? कर लें, चलो अब सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो लिखो हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सर ये सोलेनॉइड क्या है सर? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है? किसको कहते हैं सोलेनॉइड? किसको कहेंगे सोलेनॉइड? किसको कहेंगे? बता दीजिए हमें कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है, बता दीजिए हमें। What is a solenoid? What is a solenoid? Yes, yes, yes. What is a solenoid? भाई सबसे पहली बात, सोलेनॉइड क्या है? जिंदगी की शुरुआत हो रही है, जिंदगी की हो रही है शुरुआत, नए दिन है, नए हालात, ठीक है बच्चों? ओके, तो सोलेनॉइड आपसे पूछ सकते हैं, तो आप क्या करोगे? सोलेनॉइड में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सोलेनॉइड में आप क्या करते हैं कि वायर लेते हैं, और कोई वायर लेते हैं जिसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल हो। जैसे ये कोई वायर है, इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल है प्लास्टिक का। और कई बार ऐसा होगा, जैसे पंखा देखा आपने, पंखे का कॉइल खोलते हैं तो देखा होगा आपने कॉपर की वायर्स दिखती हैं, वास्तव में उस वायर के ऊपर पतली सी इंसुलेटिंग मटेरियल होती है जिसको आपको पता नहीं चलता बट होती है, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, आपको सोलेनॉइड बनाना है तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना, ये एक लिया मार्कर, और आपने क्या किया कि भाई ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे जैसे कि चरखड़ी में सद्दी लपेटते हैं वैसे लपेट दिया इसको, ऐसे इस तरह से आपने लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, लपेटते गए, और फिर आप इसको निकाल सकते हैं, इस मार्कर को निकाल सकते हैं, ठीक है? फिर आप इसको निकाल सकते हैं, इस मार्कर को निकाल सकते हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से। तो अगर इस तरह से मैं लपेटता गया, लपेटता गया, लपेटता गया भाई, लपेटता गया, लपेटता गया, लपेटता गया इस तरह से, और ये, ठीक है, तो ये ऐसे, और इनके बीच में गैप मत रहने दें, ऐसे नहीं कि ये गैप रहने दें, ये गैप नहीं चलेगा, बिल्कुल सटा के, बिल्कुल सटा के। तो अब ये सोलेनॉइड है, वास्तव में सोलेनॉइड है, ये एक्चुअली सोलेनॉइड है बच्चों,
ये नहीं कि दिखाने के लिए, नहीं, एक्चुअली है ये, समझता नहीं है बात को, बिल्कुल। अच्छा, ये जो मार्कर है प्लास्टिक का, ये इसको बोलते हैं कोर, कोर ऑफ सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? कोर ऑफ सोलेनॉइड। क्या क्या बोला मैंने? कोर ऑफ सोलेनॉइड। और बाय चांस ये अभी प्लास्टिक का बना हुआ है। हम ज़्यादातर सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं कोर, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, बड़ी हाई होती है, उसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये फिलहाल तो प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर मैं इसको निकाल लूँ ऐसे, इसको अगर मैं निकाल लूँ, मार्कर को निकाल ही लेता हूँ अगर मान लो, समझे? तो इसको मैंने निकाल लिया, तो अब इसके टर्न्स के बीच में अब आप देखोगे ये जो अब है क्या है, अब इसको अगर मैंने निकाल लिया तो अब क्या है, एयर है, स्प्रिंग जैसा बन जाएगा, आप समझिएगा। और अब क्या है, ये एयर था, ओह बिगड़ गया, एयर था। तो अगर आप, या तो कोर अभी प्लास्टिक था, लेकिन हम ज़्यादातर सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें एक बार ऐसे लपेटा तो 1 टन, एक और बार लपेटा तो 2 टन, एक और बार लपेटा तो 3 टन, एक और बार लपेटा तो 4 टन। तो बहुत सारे टन्स होंगे, n टन्स होंगे, बहुत सारे टन्स होंगे ऐसे। तो ऐसे आप लपेटते जाओ। इंसुलेटिंग मटेरियल होना जरूरी है। एक स्प्रिंग सोलेनॉइड की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो देखते हो आप, उसके जो वायर्स हैं उसके ऊपर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है। क्यों भाई, इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों जरूरी है? अगर आपसे पूछ ले वाइवा में, आप जवाब दे देना बच्चों। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, ठीक है, तो आप देखो करंट ऐसे 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 घूम घूम के ऐसे ऐसे फ्लो होगा। लेकिन अगर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होगा इसके ऊपर, तो करंट जो यहाँ से गया यहाँ पर, ये सीधा ऐसे शॉर्टकट मार देगा, करंट ऐसे ही फ्लो हो जाएगा। ऐसे नहीं फ्लो करवाना, ऐसे गोल गोल घूम करके वायर के साथ साथ फ्लो करवाना है, समझ रहे हैं? देख रहे हैं? तो ये वायर ऐसे जा रहा है तो ऐसे फ्लो करवाना है आपको, ऐसे फ्लो करवाना है। ऐसे अगर टच कर दिया तो फिर क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरह का। वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, जो कि हमें नहीं करवाना। तो इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना जरूरी है। जितने भी कॉइल होते हैं, पंखे वाला कॉइल या घड़ी है आपका वॉल क्लॉक, उसमें भी देखोगे उसमें भी एक कॉइल होता है। छोटी सी घड़ी जो आप देखते हैं बैटरी से चलती है, सुई लगी हुई है, उसके अंदर भी एक छोटा सा कॉइल होता है। ठीक है, आपको इंसुलेटिंग मेटल दिखता नहीं है, आप कभी जलाओ उसको और ऐसे क्लीन करो, या क्या नाम है ब्लेड लो, उसे खुरचो, तो आप देखोगे कि भाई वो कार्बन उसके ऊपर से हटेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल हटेगा और आपको डिफरेंस दिखेगा। समझे? तो इंसुलेटिंग मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ में आ गया सोलेनॉइड क्या होता है? फिर आपको इस तरह से वायर लपेट दिया लगातार, ठीक है, क्लोजली पैक्ड, तो वो सोलेनॉइड है। समझ रहे हो बच्चों? अब मैं यहां पर कोई पूछ ले तो बता देना। तो अब हम सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या 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 बोल दिया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड देखो यहां पर इस तरह से है, ऐसे समझिएगा, इस तरह से है ऐसे बच्चों, इस तरह से ऐसे है वायर, आप देखें इस तरह से जा रहा है। और मैं बनाऊं अच्छा, चलो भाई बच्चे अच्छा बना देते हैं। तो इस तरह से वायर है। सबसे पहले चलो अच्छा बनाता हूं मैं, उसके लिए कोर बना देता हूं। पहले क्या बनाता हूं? कोर, जिसके ऊपर लपेटा जाएगा, ये टर्न्स लपेटा जाएगा, तो ये कोर है। समझ रहे हैं आप? ये कोर है। ये क्या है? कोर है सोलेनॉइड का। ये क्या है? कोर है सोलेनॉइड का। ये कोर है बच्चों, ठीक है, ये कोर है सोलेनॉइड का, ये कोर है। ओके, समझ में आएगा? आएगा आएगा। ये कोर है जिसके ऊपर वायर लपेटी जाएंगी। अब चलो हम लोग वायर लपेटते हैं ऐसे। तो यहां से ऐसे गया वायर इस तरह से, ठीक है, ये गया यहां पर और ऐसे गया, यहां से बाहर निकला ऐसे, फिर ऐसे गया, ठीक है, इस तरह से गया और ऐसे गया, यहां से गया और फिर बाहर निकला, ऐसे गया, फिर यहां से बाहर निकला और फिर ऐसे गया। इस तरह से बहुत सारे टर्न्स इस पे लपेटी जा रही है। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा दिखा दिया मैंने, थोड़ा कम टेढ़ा दिखा देते हैं यार। तो यहाँ पर फिर से बना देते हैं आपके लिए थोड़ा सा
ये कोर है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, ज़्यादातर सॉफ्ट आयरन, ठीक है। ये कोर है, कोर है, कोर है, ये कोर का मटेरियल है, कोर का मटेरियल है, ये देख रहे हैं आप, कोर है, ये कोर है, कोर है, कोर है, कोर है, कोर है, क्या है, कोर है, ठीक है। तो जैसे मैंने मार्कर दिखाया था सपोज वैसा कोर है, ये ऐसा कोर है, ये ऐसा कोर है, इसके ऊपर लपेट देता हूं ऐसा, तो भाई इस तरह से लपेट दिया, ये वायर है ऐसा, इसके ऊपर से गया ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे गया और ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे गया, इसके पीछे से निकला, फिर यहाँ पर गया, इसके पीछे से निकला, फिर यहाँ 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 गया ऊपर से, ये इसके पीछे से निकला, तो यहाँ पर आ गया, इस तरह से ये चलेगा और इस तरह से बहुत सारे टर्न्स होंगे, ठीक है। तो सो मेनी टर्न्स, आप समझ गए क्या? इसके ऊपर आप लपेट दे गए, लपेट दे गए, लपेट दे गए, लपेट दे गए, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे फ्लो हुआ, अंदर से गया, फिर ये बाहर निकला ऐसे, और ये ऐसे गया, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ये अंदर की तरफ गया, फिर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहा है ऐसे, और ऐसे गया, फिर ये यहाँ से बाहर निकला ऐसे, इस तरह से जा रहा है ऐसे, तो भाई बार बार इधर से बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है, बार बार ऐसे जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर आ रहा है, तो इस तरह से भाई ऐसे जा रहा है। तो फाइनली ऐसे गया और ये ऐसे निकल के यहाँ से बाहर निकला और ऐसे, ठीक है, और ये बाहर निकला, तो ऐसा है, ठीक है। तो सो मेनी टर्न्स, यहाँ पर एन टर्न्स बना दिया मैंने। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, इसके अंदर किसी पॉइंट पे। अगर मैं इसी को दिखाना चाहूं यहां पर, चलिए मैं दिखाता हूं यहां पर आपके लिए, ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर चलिए भाई दिखा देते हैं ऐसे, तो ये आपका इस तरह से। अब देखो बच्चों क्या होता है, कोई भी कंडक्टर आपको दिखाना है और बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, बोर्ड के ऊपर, और करंट मान लो अंदर की तरफ जा रहा है, तो आप कैसे दिखाते हो, ऐसे क्रॉस से दिखाते हो। कंडक्टर बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर और उसमें करंट जा रहा है अंदर, तो आप किससे दिखाते हो, क्रॉस से। और कंडक्टर बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन करंट आ रहा है कंडक्टर्स में, बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप इसको डॉट से दिखाते हो। भाई मैग्नेटिक फील्ड को भी तो ऐसे दिखाते थे, कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर है, तो क्रॉस से, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, डॉट से दिखाते थे, दिखाते थे ना, दिखाते थे ना, ठीक है। तो वैसे ही कोई कंडक्टर रखा हुआ है बोर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलर और करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो क्रॉस से करंट को दिखा दो। और यहाँ पर मान लो कंडक्टर रखा हुआ है बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, करंट बाहर आ रहा है, तो डॉट से दिखा दो। तो मैं यहाँ पर भी इसको सिंपल वे में बना देता हूँ, और सिंपल वे में जिसमें सिर्फ कंडक्टर का हमें ये कंडक्टर से दिखाता हूं। यहाँ पे तो यहाँ पर एक कंडक्टर दिखा दिया, यहाँ पर एक कंडक्टर दिखा दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया यहाँ पर, चलो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, ये ऐसे 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 बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है, सो मैनी ऐसे, गिना नहीं मैंने, बहुत सारे। अब ध्यान से समझो जरा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, वायर जो है लपेट रखा है आपने, वायर लपेट रखा है। अब ये ऐसे लपेट रखा है आपने, ऐसे गया, देख रहे हो भाई, ऐसे गया है, ध्यान समझना, ऐसे ऊपर से वायर गया है, यहाँ पर वही दिखाया मैंने, फिर ये ऐसे नीचे से आया, फिर ऐसे लपेटा है, देख रहे हैं कैसे आ रहा है, ये ऐसे 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 आ रहा है, ऐसे इस तरह से वायर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, सेम वही। तो ये मार्कर कोर हो गया, जो कि कोर मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, और ये एक्चुअल वायर हो गया ये वाला, तो ये वास्तव में ऐसे ही मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पर अंदर जाएगा, फिर वही करंट घूम के आया यहाँ पे बाहर, फिर वही करंट ऐसे जाएगा और अंदर जाएगा, ऐसे जा रहा है, देखो अंदर डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ बाहर आया, फिर वही घूम करके ऐसे जा रहा है, बार बार ऐसे घूमे जा रहा है, बार बार घूमे जा रहा है, सब में ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है करंट ऐसे। तो अगर मैं दिखाऊं प्यारे बच्चों इसमें, तो इसमें करंट बार बार यहाँ पर देखूंगा तो अंदर की तरफ जा रहा है,
तो यहाँ पर मुझे अंदर की तरफ मतलब क्रॉस 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 दिखाना चाहिए, क्रॉस 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 करंट। तो यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं आपको बार बार मैंने एरो दिखाया बाहर आते हुए, करंट ऐसे फ्लो के ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे मुड़ करके ऐसे जा रहा है अंदर, फिर ऐसे जा रहा है, बार बार ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आएगा डॉट 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 डॉट, मतलब करंट यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आ गया आपको कि ऐसे ऐसे वायर कैसे दिखाया ऐसे, और इसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो यहाँ गया तो अंदर की तरफ डॉट क्रॉस, फिर यहाँ आया ऐसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ डॉट। तो मैंने इस जगह और इस जगह करंट दिखाया बस, बाकी जगह पे भी है, ठीक है, ऊपर में है सरफेस के, बट मैंने दिखाया कि यहाँ पे, यहाँ और यहाँ दिखाया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। अब मुझे इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये कोई पॉइंट है कहीं पर भी, चलो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यानी कि यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसका लेंथ क्या है? बहुत लॉन्ग है ये, ठीक है, इसके लेंथ के बारे में मैं बात नहीं करता। तो मैं क्या करता हूं, जब आपने देखा था गॉस थ्योरम में भी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग की वायर की वजह से सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते थे, तो एक छोटे से पोर्शन को कंसिडर किया था, वैसे यहाँ पर करूंगा मैं। तो यहाँ पर ये तो बहुत लेंथ है इसका, बट मैं छोटे से पोर्शन को कंसिडर करता हूँ और उसको एक क्लोज पाथ के अंदर बंद करता हूँ। ये क्लोज पाथ के अंदर मैंने बंद कर दिया, ये क्लोज पाथ के अंदर मैंने बंद कर दिया ऐसे। तो इस तरह से मैंने बंद कर दिया और इसका यहां से यहां तक L लेंथ मैंने ले लिया। ओके बच्चों, L लेंथ का एक रेक्टेंगल कंसीडर किया मैंने, ठीक है, रेक्टेंगुलर पाथ, और इस तरह से कर लिया मैंने, ठीक है। ये क्लोज पाथ हमेशा उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है बच्चों। और यहां पर आप देखो इसमें करंट जो है बार बार ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस रीजन में बता सकते हो? एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या देखते थे? राइट हैंड थंब रूल लगाते थे। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो कैसे क्या होता है डायरेक्शन बताओ? राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता था? करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब इधर, करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब इधर, यही होता था ना। तो वैसे यहाँ लगाओ, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर से, थंब इधर। किसी भी लूप में देखो करंट ऐसे, वायर ऊपर में ही तो है, तो करंट ऐसे जा रहा है, थंब इधर, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैं इसके अंदर दिखाना चाहूँ तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कहीं पर भी दिखाऊंगा तो इसके अंदर भी कहीं पर भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसके बाहर याद रखना मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। यस, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, बिल्कुल। किनारे को छोड़ दें तो किनारे पे उसका आधा होगा, अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म रहेगा बिल्कुल, और बाहर सोलेनॉइड के अंदर, लॉन्ग सोलेनॉइड है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहने वाली है। सही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे बाद में। अब यहां पर देखो बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हमें लगाना एम्पियर सर्किट लॉ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? एक क्लोज पाथ भी कंसिडर कर लिया जिसका लेंथ L है। हेलो शिवम, आई एम गुड, थैंक यू। चलिए अब यहां पर देखते हैं। चलिए, हमारा शिवम हमारा पुराना स्टूडेंट है दिख गया भाई। चले तो अब यहां पर देखते हैं भाई, यहां पर देखते हैं। तो भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है आपको, तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखते हैं, अब हम क्या करेंगे? यहां पर देखते हैं क्या करेंगे। तो भाई प्यारे बच्चों, यहां पर अब डीएल कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? डीएल। अब करंट बताओ, इसके अंदर जा रहा है ऐसे अंदर, समझे? करंट जा रहा है अंदर, तो मैंने ये क्या किया? डीएल का डायरेक्शन देखना है ना, तो ये लूप है, तो लूप के करंट के साथ साथ उंगलियों को वही डायरेक्शन पॉजिटिव मैंने मान लिया। ये एक अंदर वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव मैंने मान लिया, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो
तो थंब जो है करंट के साथ साथ लगा दिया, अंदर जा रहा है यहाँ पर। लूप का डायरेक्शन ऐसा हो गया लूप का, तो डीएल का अगर मैं यहाँ लूंगा तो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ लूंगा तो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ लूंगा तो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ लूंगा तो डीएल का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों क्यों क्यों? राइट हैंड थंब रूल वाला लगा दो भाई। करंट जा रहा है अंदर, वही डायरेक्शन पॉजिटिव मैंने करंट का मान लिया, तो थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां बता रहा है कि डीएल का डायरेक्शन, ये डीएल का डायरेक्शन, ये डीएल का डायरेक्शन। बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल एग्जैक्ट बातें कर रहे हैं। तो भाई इस जगह पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में थीटा कितना आ गया? 0। बी भी इधर और डीएल भी इधर। अच्छा यहां देखें क्या? यहां देखें, चलो इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है। चलो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया, या पी क्यू आर एस दे दो, पी क्यू आर और ये एस हो गया। भाई बी मान रखा है ना मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैं पी क्यू आर एस ले लिया, ठीक है। इस जगह देखूं इसके ऊपर कहीं पर भी, तो देखो डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहां पर एंगल क्या हो गया? थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। यहां पर देखूं तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और यहां पर डीएल इधर है, तो इनके बीच में थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 90 डिग्री होगा। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही 0 यार, अगर 0 है तो भाई और आसान, 90 है और आसान, थीटा 0 है ये भी आसान है। तो हमें ऐसे ही पाथ कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है, जहां पर थीटा डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या तो 0 हो या 90 डिग्री हो या मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, और भी बढ़िया है भाई, खेल ही खत्म है। अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है बच्चों। तो उससे पहले मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ टर्न्स को, तो लेट यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट कैप स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट देखें, एमकेएस में बात करेंगे तो 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स है? इतना। और हमने कितना ले रखा है? एल लेंथ ले रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ, तो यहां पर आ जाएगा n इंटू एल आ जाएगा। एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, एल लेंथ में इतना आ जाएगा। अरे बा भाई बा, मतलब इसी को n लिख दिया, ये है एन एल। सही है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? इतने हैं भाई, n टर्न्स हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हमारा बिल्कुल हम रेडी हैं एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं भाई, LAW लॉ। तो क्या आएगा यहां पर? B डॉट DL ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I टोटल करंट इनसाइड द लूप। अब ये देखो इकट्ठे नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग जगह पे थीटा की वैल्यू अलग है। यहाँ थीटा 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ तो भाई 0 ही है। तो हमें तोड़ना पड़ेगा, गॉस थ्योरम में भी तो ऐसे तोड़ते थे बच्चों, तो इसको तोड़ना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलो भाई स्प्लिट अप करेंगे, अब हम लोग स्प्लिट अप कर लेंगे। तो भाई इसको स्प्लिट अप करेंगे, B डॉट DL को स्प्लिट अप करेंगे P से Q तक के लिए अलग, फिर यहां पर B डॉट DL को स्प्लिट अप करेंगे कहां से कहां तक? Q से लेके R तक के लिए अलग, फिर यहां पर B डॉट DL कर देंगे R से S तक, फिर यहां पर B डॉट DL कर लेंगे S से P तक। तो B डॉट DL कर देंगे S से लेके P तक, और ये होगा म्यू नॉट इंटू I टोटल यहां पर चलो अभी लिखते हैं भाई, आ रहे पहले जरा इनकी बात कर ही लेते हैं, खत्म करते हैं। तो यहां पर देखोगे बच्चों
P से लेके Q तक के लिए B ये आ गया, DL ये हो गया, cos 0 डिग्री होगा। यहाँ पर B इधर है, DL भी इधर है, थीटा 0 डिग्री हो गया। प्लस यहाँ पर देखेंगे तो B इंटू DL इंटू कॉस 90 डिग्री होगा। यहाँ पर Q से लेके R तक कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई थीटा 90 है यहाँ पर। इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, R से S में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया। भाई जब ये इनमें से कुछ भी 0 हो गया तो 0 है, तो भाई 0 हो गया। अच्छा यहां से यहां तक चले देखते हैं तो यहां पर आ गया B DL cos 90 डिग्री। ठीक है, कहां से कहां तक, S से लेके P तक, S से P तक, और ये है म्यू नॉट इंटू आई टोटल की वैल्यू अभी हम लिखेंगे। तो भाई यहां पर cos 90 है, ये भी 0 हो गया, cos 90 है, ये भी 0 हो जाएगा, cos 90 तो 0 होता है। तो बचा क्या, ये वाला, इसमें B कॉमन ले लेता हूं, तो B कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन आएगा DL का, DL कहां से, P से लेके Q तक, बाकी सारा 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल की बात अभी मैं करता हूं। ओके, तो DL जोड़ देंगे कहां से, P से Q तक। ये यहां पर भी DL छोटा सा, यहां पर भी छोटा सा DL, यहां पर भी छोटा सा, पूरा यहां से यहां तक, तो ये क्या है, L लेंथ है। तो मैं यहां ये पूरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल अभी हम करने वाले हैं। अब चलो कर ही लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाला सॉल्व कर लिया, अब आई टोटल की बात कर लेते हैं भाई। आई टोटल की बात करते हैं। अब यहां पर इसके अंदर देखोगे जितना भी करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है अंदर, फिर ऐसे नीचे से आया, फिर अंदर, फिर ऐसे जा रहा है, फिर अंदर, फिर ऐसे जा रहा है, फिर अंदर। तो जितने भी कंडक्टर हैं सब में सेम करंट घूम घूम के आ रहा है, आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, और कितनी बार आई, कितने टर्न्स है यहां से यहां तक में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या मान रखा है, कितने हैं, n। तो हर एक से अगर आई जा रहा है, इससे भी आई जा रहा है, दूसरे वाले से भी आई जा रहा है, तीसरे से भी घूम के आई जा रहा है, हमें तो टोटल देखना है जो एंटर कर रहा है यहां पर, और वो होगा n इंटू आई। हर कंडक्टर से करंट जा रहा है आई, और इस तरह से n टर्न्स हैं तो n आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n आई, और यहां पर आ जाएगा n आई, और यहां पर आ जाएगा n आई। तो टोटल करंट यहां पर जो एंटर करेगा वो n आई होगा। क्या इसमें सहमत है आप लोग? देखा ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे आई, फिर ऐसे घूम के आया, फिर से आई, फिर घूम के आ रहा है, ऐसे आई, समझे? तो आप और देखो आपको दिखाते हैं आपको, जरा समझिएगा। तो भाई आपने लूप ऐसे बना रखा है, ये सोलेनॉइड ऐसे बना रखा है, बहुत सारे टर्न ऐसे कर रखे हैं, आप समझिए इस बात को। और बताते हैं आपको, और बताते हैं यार, और फील आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ऐसे। तो बहुत सारे टर्न्स हैं ऐसे। अब मैंने इसको हटाया, ऐसे सोलेनॉइड बनाया था, इसको हटाया, और ये क्लोज पाथ है, ये मेरी उंगली क्या है, क्लोज पाथ है, ये समझिएगा, ये क्लोज पाथ है, मेरी उंगली क्लोज पाथ है। अब यहां से करंट देखो, यहां पे ये लूप है, रेड कलर से जो दिखा है ये लूप है। अब यहां से करंट गया, एंटर किया आई, फिर ये बाहर निकला, और फिर अब यहां से फिर से एंटर कर रहा आई, फिर ये बाहर निकला यहां पर, फिर एंटर कर रहा, फिर से आई, इस तरह से n बार वो वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। तो इस क्लोज पाथ के अंदर आप देखो बार बार एंटर कर रहा आई, फिर से एंटर कर रहा आई, फिर से एंटर कर रहा है आई, अब फिर से कर गया। तो यहां पर एन आई, n टाइम्स करंट एंटर करने वाला है इसके अंदर, तो n आई होगा। तो यहां से निकालेंगे, आहा, तो b आएगा म्यू नॉट, ठीक है, आई n आ गया, ठीक है, और ये आ गया l। समझ में आ गया बच्चों? ओके, चलो आई को बाद में लिखता हूं यार, बाद में लिखता हूं। अब ये n बाय एल को लिख सकते हैं आप, क्या आप n बाय एल को क्या लिख सकते हैं, n बाय एल को लिख सकते हैं आप स्मॉल n। तो चलो लिख लेते हैं। तो यहां पर आएगा म्यू नॉट n आई। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। समझे क्या? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, म्यू नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां म्यू नॉट लिखा है, इसका मतलब एयर या वैक्यूम है यहां पर, कोर। अगर कोई और मीडियम होता, जैसे सॉफ्ट आयरन की मैं बात कर रहा हूं, तब क्या होता, उसकी परमेबिलिटी होती। तो इफ core of solenoid, ठीक है, H
made up of a material having, ठीक है, absolute permeability म्यू, तो क्या होगा उस समय, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तब, तो म्यू एन आई आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं एक रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे परमिटिविटी होता था तो म्यू आर, और ये होता है किसी भी चीज की परमेबिलिटी को अगर आप एयर की परमेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी मिलता है। जैसे वहां पर परमिटिविटी होता था वैसे यहां पर, तो यहां से म्यू मिलेगा आपका क्या, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो हम यहां लिख सकते हैं, तो लिख देना चाहिए बोर्ड में, इसका आधा नंबर होता है, तो यहां पर म्यू आर एन आई ऐसा होगा। ओके बच्चों, सो ये पूरा करवा दिया, आपको ढंग से करवा दिया। अब देखो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एक छोटी सी बात बता देता हूं अंत में इसके, कि भाई इसके जो किनारे होते हैं, अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानिए आप, डायरेक्शन भी बता ही दिया, राइट एंड थंब रूल से निकालो, कोई बड़ी बात नहीं। और अब किनारे पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको सीबीएसई लेवल पे तो कुछ करना नहीं है वो, तो एंट्रेंस की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए मैं करवा दूंगा। बट अभी यहां पर आपको बता दूं एक नोट और, क्या कि भाई अगर ये सोलेनॉइड है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो याद रखना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा म्यू नॉट एन आई है, अगर आई एयर कोर है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा आउटसाइड। इसके जो किनारे हैं, एज है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एज, ठीक है, एच ऑफ सोलेनॉइड जो होगा तो वो होगा बी, जो भी अंदर था उसका आधा होगा, बी आई लिख देता हूं इनसाइड, तो बी इनसाइड बाय 2, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, ये बी हो गया यहां पर बी, ठीक, तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा कहां पर, दोनों जो इसके किनारे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाती है ये, ठीक है। इसका प्रूफ आपको नहीं करना सीबीएसई लेवल पे, दूर दूर तक ये फॉर्मूला बता दिया, ये भी बहुत है। तो ये सोलेनॉइड आपको तसल्ली बख्श करवा दिया, इसका डेरिवेशन वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा टोरॉइड का, अगर ये आ गया तो टोरॉइड बच्चों का खेल बन जाएगा। तो कल मिलते हैं, टोरॉइड सीखते हैं बच्चों। थैंक यू बने रहने के लिए, ठीक है। रिवाइज करो इसको, एम्पियर सर्किट लॉ